अगर आप 2024, 2025, 2026 इस सालों में आगे जो आ रहे हैं साल, इसमें अगर लैपटॉप खरीदने जाओगे तो इंटेल का कोई लेने चलोगे तो आपको बड़ी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि भाई अब इनका सब सिस्टम चेंज हो चुका है। पहले जो कंप्यूटर आते थे ऑफिस के काम के लिए आते थे, कोर टू डुओ, डुअल कोर मैं तो उसी जमाने का हूँ भाई जब ये सब चीज़ें आया करती थी, समझने में आसानी होती थी, डुअल कोर प्रोसेसर है, ये है सब। उसके बाद जमाना बदल गया भाई, जब हम स्कूल में गए, हाई स्कूल में गए, तो वहाँ पर फिर आई सीरीज़ आ गई, i3, i5, i7, i9। इसको भी समझना बहुत आसान है, और ज़्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इंटेल को इसी से जानते हैं, i3, i5, i7, i9। इससे पता चल जाएगा भाई किस तरह की चीज़ हम खरीद रहे हैं, बोथ लैपटॉप और कंप्यूटर के केसेस में। समझना आसान है। लेकिन अब इंटेल ने अपने मीटियोर लेक आर्किटेक्चर के साथ चीज़ों को बदल दिया है। 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन आ चुकी है। अब यहाँ पर 2024 के बाद जो मीटियोर लेक आया है, इसमें कोर और कोर अल्ट्रा देखने को मिला है। अब इसे समझना बहुत लोगों को बहुत मुश्किल होगा। इसी चीज़ को इजी करने के लिए आज मैं बताने वाला हूँ कि ये चेंज क्यों हुआ और इसमें कैसे समझें और कैसे स्मार्टली लैपटॉप या कंप्यूटर को खरीदें या बनाएं इंटेल वाला। देखो भाई, अब सबसे जो बड़ी डिमांड है मार्केट में कंप्यूटर में, वो ग्राफिक्स नहीं है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोसेसिंग। बैकग्राउंड ब्लर करना हो, असिस्टेंट चलाना हो, या को पायलट चलाना हो, या रिकॉलर, ये सारी चीज़ें जो भी चलानी हो, जो कि लेटेस्ट नई चीज़ें सब विंडोज़ में आएंगी। अब इसके लिए चाहिए एनपीयू, यानी कि एक ऐसा प्रोसेसर का हिस्सा, एक ऐसा प्रोसेसर जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ों को प्रोसेस कर सके आपके कंप्यूटर में, आपके प्रोसेसर में, आपके ऑफलाइन। ठीक है, तो इसीलिए अब जो कोर है वो एक मेन स्ट्रीम प्रोसेसर की सीरीज है जो कि i3, i5, i7, i9 को करेगी, और जो कोर अल्ट्रा है ये इनकी हाई परफॉर्मेंस वाली, एकदम हाई एंड फ्लैगशिप वाली सीरीज है। ये बहुत महंगी है और ये एआई के केस में, ग्राफिक्स के केस में, प्रोसेसिंग के केस में, हर चीज में टॉप है, एकदम टॉप नॉच कोर अल्ट्रा। और जो कोर है इंटेल कोर सीरीज, वो मेन स्ट्रीम, मैंने आपको बता दिया। तो अगर कोई नॉर्मल कंप्यूटर खरीदने जाता है तो वो कोर की डिमांड करेगा, कोर अल्ट्रा की डिमांड वो नहीं करेगा। अगर कोई हाई एंड कंप्यूटर खरीदने जा रहा है, उसको टॉप चाहिए, सब कुछ एकदम हाई एंड, तो वो कोर अल्ट्रा मांगेगा। अब उसी के हिसाब से इनके प्राइस है। इनको समझना बहुत आसान है। तो इनका जो सफिक्स वगैरह अलग पहले था ना, वो ऐसे i7, ठीक है, समझ गया i7, फिर 5600, तो मतलब 5th जनरेशन है, इससे पता चल गया। और U लग गया, मतलब वो लो पावर्ड वाला है। इन 3 चीजों से आप प्रोसेसर को समझते थे। अभी क्या हो गया है कि जो कोर में और कोर अल्ट्रा में फर्स्ट आपको जो दिखेगा तो वो जनरेशन है, जैसे कि 1 फर्स्ट जनरेशन कोर सीरीज। उसके बाद आपको 2 नंबर 3 नंबर दिख सकते हैं, जैसे 55, 56, 88। वो जितने ज्यादा होंगे उतना बढ़िया होगा, वो उसकी पावर को दर्शाते हैं। एंड दोनों उसके बाद उसके H, U, P पावर बैलेंस परफॉर्मेंस, H हाई परफॉर्मेंस, U अल्ट्रा लो पावर वाले। इससे आपको आइडिया लग जाएगा। सो दैट मीन्स पहला 1, अगर 1 है मतलब फर्स्ट जनरेशन, 55 उसकी पावर को बताता है। एंड अगर वो U बताता है मतलब वो थिन वाले जो पतले लैपटॉप है, लो पावर्ड, फैनलेस डिजाइन और उन सब चीजों के लिए वो है। H है मतलब हाई परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है, उतना महंगा आएगा। तो इस तरीके से अब चीजें काम कर रही है। तो क्या आपको फर्क पड़ता है इस चीज से? बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर आप अभी इंटेल के आर्किटेक्चर में जाना चाहते हो, इंटेल में जाना चाहते हो, तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसको जाने बिना फिर आप एक अच्छा लैपटॉप और कंप्यूटर खरीद ही नहीं सकते। अगर आप अभी भी आई सीरीज में जाओगे तो इसका मतलब है कि वो पुराने जनरेशन के आपको प्रोसेसर दे रहे, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 12 जनरेशन तक तो था ही ना अभी, तो अभी भी खरीद सकते हो, वो अभी भी चीज़ वैलिड है। लेकिन आगे आगे चलकर ये फिर चीज़ वैलिड नहीं रहेगी, आई वाली, i7 अभी भी 5-6 साल लोग चलाएंगे उसको। लेकिन नए जो हाई एंड चीज़ें, आप जो लेटेस्ट इंटेल की कुछ पीस खरीदने जा रहे हो, तो उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आई होप आप समझ गए होगे तो कि कैसा है। अब इसमें पता है खास बात ये भी है कि अगर आप बिना ग्राफिक्स कार्ड के भी इनकी कोर सीरीज खरीद रहे हो तो आपको बहुत सारे गेम ये चला के दे देगा, क्योंकि इसकी एआई कैपेबिलिटीज के साथ साथ इसकी ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं। जैसे हम था ना ऑन बोर्ड इंटेल के ग्राफिक्स आते थे, इंटेल ग्राफिक्स मीडिया एक्सेलरेटर, जिसे कई लोग ये समझते थे कि भाई हाँ मेरे अंदर इंटेल का, मेरे कंप्यूटर के अंदर इंटेल का ग्राफिक्स है। एक्चुअली वो इंटेल का कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, वो ऑन बोर्ड ग्राफिक्स है जो आपके प्रोसेसर की ही पावर लेके ग्राफिक्स को प्रोसेस करता है। जो मॉडर्न गेमिंग कंप्यूटर या मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं उसमें ग्राफिक्स की प्रोसेसिंग के लिए एंड आपके सॉफ्टवेयर जो भी प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग होते हैं, जीपीयू सीपीयू अलग अलग होते हैं। अब एआई पीसीज की ये खास बात है कि भाई इसमें सीपीयू ही बहुत अच्छे से आपकी ग्राफिक्स ही परफॉर्मेंस कर देता है, तो मिड लेवल के गेम भी आप विदाउट ग्राफिक्स कार्ड खेल सकते हैं।
ये अल्ट्रा लो पावर वाले होते हैं, मतलब बहुत कम पावर लेते हैं भाई, क्योंकि 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन हो रही है। एंड दैट मीन्स अब लैपटॉपों की बैटरी की शुरुआत 7 घंटे से हो रही है। पहले जो आईसी था 3-3 2-2 घंटे चलते थे भाई, 2 घंटे चलता लैपटॉप बहुत बड़ी बात है। बोले मेरा लैपटॉप 2 घंटे चलता है, 3 घंटे चलता है, बोलो 3 घंटे की बैटरी लाइफ, ऐसे बोलते थे मुझे। मैंने पहली बार लैपटॉप खरीदा तो 3 घंटे की बैटरी लाइफ सुन के मैं तो चकचक रह गया था। 3 घंटे चला सकता हूं मैं एक बार चार्ज करके। अभी आप लेने जाओगे, जैसे ये है एक बहुत ही, ये अल्ट्रा बुक है, बहुत पतली थिन, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, मैंने ली है ये डेल की, बहुत बहुत लाइट वेट है। 8 घंटे तो मिनिमम बैटरी लाइफ है इसकी। 8 घंटे कम से कम चलती है ये। तो ये सीन है, तो 12-12 घंटे तक चलने वाली है। तो ये इसका मतलब अब मोबाइल के लगभग एट पार हुई है बहुत बैटरी लाइफ। इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करना चाहता हूं, और मैं और डिटेल में बता दूंगा, बाइंग गाइड आपको बता दूंगा, जनरेशन के साइड बाय साइड लगा के, लैपटॉप्स को लगा के, बहुत सारे लैपटॉप मेरे पास भी रखे हुए हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।